डियर डिजाइनर्स। आज का हमारा टॉपिक है लोगो डिजाइनिंग विद जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। तो चलिए देखते हैं। 1920 में कुछ जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म निकाला था, जेस्टाल्ट। ठीक है, जेस्टाल्ट का मतलब होता है फॉर्म या पैटर्न। इस जेस्टाल्ट प्रिंसिपल से ही हम लोगो डिजाइनिंग समझेंगे कि लोगो डिजाइनिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, और जो ब्रांड्स है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके पीछे क्या टेक्निक है। ठीक है, जी हाँ, हमारे ब्रेन की ये एक टेक्निक होती है कि हमारा ब्रेन क्या करता है, हम उसे अगर कोई इमेज देते हैं, ठीक है, जो कि एलिमेंट से, कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है और उसे डिकोड करने को कहते हैं। तो वो क्या करता है, एक फॉर्म बना लेता है, उस इमेज का एक पैटर्न क्रिएट कर लेता है। ठीक है, एलिमेंट्स को मिला के एक फॉर्म, एक पैटर्न क्रिएट कर लेता है और हमें बताता है, उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, और तब बताता है कि ये क्या है, मतलब वो फॉर्म या पैटर्न ढूंढता है हर इमेज में। ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जेस्टाल्ट के जो हम देखेंगे, जिसके जरिए हम लोगो डिजाइनिंग को समझते हैं। ठीक है, पहला है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस या नियरनेस। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे, जो एक साथ ग्रुप्ड है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूंगी कि इसको डिकोड करिए, तो आप क्या कहेंगे, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि वो छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो इतने पास हैं एक दूसरे के कि वो एक फॉर्म में कई सारे हैं और एक फॉर्म में आ जा रहे हैं। हमारा ब्रेन उनको एक ग्रुप कर ले रहा है, एक पैटर्न बना दे रहा है और क्या दे रहा है, ये स्क्वायर है। इस तरीके से हमारा ब्रेन इसको डिकोड करता है, प्रॉक्सिमिटी टेक्निक का यूज करता है। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। एक ब्रांड है यूनिलीवर, हम सब जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यूनिलीवर का लोगो है यू। इसमें देखते हैं प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल क्या है। इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स है यू के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो एलिमेंट्स है छोटे छोटे, मुझे ट्री दिखाई दे रही है, यहाँ पर विंड दिखाई दे रही है, बर्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, इन सब एलिमेंट्स को एक ग्रुप कर लिया गया है। और हमारा ब्रेन जब हम इसको कहने डिकोड करो, तो ये कह रहा है कि ये यू है, क्योंकि जो पैटर्न है, वो जो एलिमेंट्स है वो इतने क्लोज हैं एक दूसरे के कि वो यू पैटर्न शेप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये है प्रॉक्सिमिटी टेक्निक। क्लोजर। क्लोजर इज अ न्यू टेक्निक। क्लोजर टेक्निक क्या है, आप देख सकते हैं एक इमेज अपने स्क्रीन पर। ठीक है, उसमें हमें साफ दिख रहा है कुछ गैप्स हैं फिगर्स के बीच में, राइट, शेप्स के बीच में कुछ गैप्स हैं। पर हमारा ब्रेन बता दे रहा है कि ये ट्राइंगल और सर्कल का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि हम इस इमेज को हमेशा से, शेप्स को हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं, हमें नहीं भी पता है, तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी ऑलरेडी फिल इन कर ले रहा है। यहाँ पर मैंने फिल्ड इन नहीं किया है इमेज को। ठीक है, मैंने एक जगह ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसे परसीव कर रहा है इस इमेज को कि हमें समझ में आ रहा है, वो ऑलरेडी गैप को फिल कर दे रहा है और हमें बता रहा है कि ये ट्राइंगल है और ये सर्कल है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, उनका ये लोगो है पांडा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं पांडा का लोगो, इसमें पांडा के लोगो में ब्लैक जो है, आप देख सकते हैं वो पूरा फिल इन नहीं है, नेगेटिव स्पेस है इसमें। फिर भी हमारा ब्रेन कह रहा है ये पांडा है, क्योंकि वो ऑलरेडी गैप्स को फिल इन कर ले रहा है और वो बता रहा है कि ये पांडा है, ये कंप्लीट है, वो उसको कंप्लीट कर ले रहा है, वो ऐसा ग्रुप उसको परसीव कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल ये कहता है, आप अपने स्क्रीन पर एक फिगर देख सकते हैं, एक इमेज देख सकते हैं, जिसमें कि डॉट्स डॉट्स हैं। ठीक है, और वो ग्रुप्ड हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, अब मैं आपको कहूंगी इसे डिकोड करने को, तो हमें लगे, तो मैं इसको ऐसे डिकोड करूंगी, मैं कहूंगी इसमें दो कलर यूज किए गए, एक ग्रीन और एक पर्पल। अब हम मैंने क्या किया, मेरे ब्रेन ने इसको कैसे डिकोड किया, मेरे ब्रेन ने इस तरीके से इस इमेज को परसीव किया कि उसने बोला कि यहाँ पर दो कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। कैसे? उसने दो सिमिलर कलर, ग्रीन ग्रीन को एक कर लिया और दूसरा पर्पल पर्पल को एक कर लिया और कहा यहाँ पे दो कलर यूज किए गए हैं। मतलब कि दो सिमिलर चीज को एक कर लिया और दूसरी सिमिलर चीज को एक कर लिया। ठीक है, और इस तरीके से मुझे बताया कि दो कलर हैं यहाँ पे, ग्रीन और पर्पल। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, सन माइक्रो सिस्टम्स, जो कि एक आईटी कंपनी है यूएस की। ठीक है, इसमें देखिए एक लेटर यूज हुआ है यू, उसी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जब हमें देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि सन लिखा है, हॉरिजॉन्टली भी सन लिखा है और वर्टिकली भी सन लिखा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इस इमेज में हम ये, इस लोगो में हम ये परसीव कर रहे हैं कि ये जो यू है ये रिपीटेड है, राइट, और ये इस पैटर्न में है, ग्रुप फॉर्मेट में है, कि हमें ये सन दिखाई दे रहा है। सिमिलर ही लेटर, सिमिलैरिटी इसमें दिखाई गई है कि रिपीटेड यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये टेक्निक्स है लोगों में इस्तेमाल की गई है, राइट। फिगर और ग्राउंड, दिस इज द अनदर टेक्निक। फिगर मीन्स द फिगर, द लेटर, द सिंबल, एंड द ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फेडेक्स, फेडरल एक्सप्रेस, ठीक है। फेडरल एक्सप्रेस यहाँ पे है, जिसमें कि हम, फेडेक्स तो एक फिगर है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें बैकग्राउंड क्या दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ई और एक्स के बीच में एक एरो जा रहा है, जो कि बता रहा है, एरो जा रहा है जो कि ये कंपनी के फीचर बता रहा है। लोगो यही तो करता है, लोगो इज अ सिंबल, राइट। लोगो एक ऐसा सिंबल होता है जो कंपनी, हर कंपनी का एक सिंबल होता है, एक आइडेंटिटी होती है जो बताती है। लोगो इसीलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि वो बताती है, वो आइडेंटिटी है उस बिजनेस की, उस कंपनी की, कि वो क्या फीचर दे रही है, ठीक है। तो फेडरल एक्सप्रेस क्योंकि फास्टेस्ट शिपमेंट डिलीवरी करती है, ठीक है, तो वो बता रही है एरो के जरिए कि हमारी डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। एरो स्पीड के लिए ही होता है, ठीक है। इसलिए फेडरेक्स, फेडेक्स के बीच में हम देख सकते हैं, फेडरल एक्सप्रेस के बीच में हम देख सकते हैं कि ई और एक्स में एक एरो जा रहा है, राइट, जो उस कंपनी के फीचर भी बता रहा है, और सिंबल तो हमें पता ही चल रहा है। अब नई टेक्निक है जो कि प्रिंसिपल है, जो कि है मल्टी स्टेबिलिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए ये देखते हैं। ये कहता है ट्रिगरिंग ऑफ मेरिड इंटरप्रिटेशन, मतलब एक चीज को देखने के कई सारे नजरिए होते हैं, उसमें कई मल्टीपल चीजें छुपी हो सकती हैं। हम उस विजुअल को देखकर उसमें से मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दो लोगो देख सकते होंगे। एक होप फॉर अफ्रीकन चिल्ड्रन इनिशिएटिव का है, जिसमें हम देख सकते हैं हमें एक मदर और एक डॉटर दिखाई दे रही है, या एक बच्चा दिखाई दे रहा है, और दूसरा यहाँ पे अफ्रीका का मैप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। ये दो मल्टी मल्टी मीनिंग हमने निकाली, ठीक है। कई सारी मीनिंग, मतलब एक लोगों की कई सारी मीनिंग, उसमें कई सारी चीजें छुपी हुई हैं। दूसरा हम देख सकते हैं, हमें एक पीकॉक दिख रहा है और हेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें एक पीकॉक भी दिख रहा है, एक पूरी कंप्लीट लेडी भी दिख रही है। मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की हमने दो चीज मीनिंग निकाली, ठीक है। तो लोगो यही तो करता है, लोगो एक आइडेंटिटी होता है किसी भी ब्रांड की, और वो उसके फीचर्स बताता है। वो बताता है कि वो बिजनेस किस लिए स्टैंड कर रहा है, वो कंपनी किस लिए स्टैंड कर रही है, वो क्या ऑफर कर रही है आपको, जो कि हमें यहाँ पे स्नूपी पीकॉक और होप फॉर अफ्रीकन चिल्ड्रन इनिशिएटिव में साफ दिख रहा है। अब देखते हैं कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। कंटिन्यूटी में हम देख सकते हैं, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि विजुअल मूवमेंट, मतलब हमारी आइज का मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड डॉट यहाँ यूज हुआ है, ग्रे डॉट। तो हम जब इमेज को डिकोड करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ दो लाइन है, ठीक है। एक लाइन है और दूसरी लाइन है, दोनों दोनों एक दूसरे के पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन पैरेलल जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो डॉट्स हैं, जो सेम कलर के डॉट्स हैं, उनको एक साथ कर ले रहा है, और जो अलग कलर के उनको एक साथ कर ले रहा है, ठीक है। और बता रहा है कि एक मोशन में, कोई भी चीज जब एक मोशन में जा रही होती है तो वो कंटिन्यूअस होती है, जहां पे हमारा मूवमेंट ब्रेक ना हुआ इसका। देखिए यहाँ पे रेड रेड डॉट एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, हमें कहीं ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है अपना मूवमेंट। फिर यहाँ पे जब हम ग्रे देख रहे हैं तो ग्रे एक साथ जा रहे हैं, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं मास्टर कार्ड का। मास्टर कार्ड का लोगो देख सकते हैं, दो सर्कल यूज हुआ है यहाँ पे, मतलब दोनों एक ही फॉर्म में जा रहा है, एक ही मूवमेंट शो कर रहा है, एक मूवमेंट में। पहले हमारी आइज एक सर्कल को देख रही है, फिर दूसरे सर्कल को देख रही है। अब देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर नया एक इज द लास्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ऑर्डर में क्या होता है, सिमेट्री और अलाइनमेंट होता है। सिमेट्री क्या होती है, एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को बीच से काटो तो उसके दो इक्वल हाफ पार्ट्स होंगे, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब सेम, उसका सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस, उसका अरेंजमेंट एक लाइन में। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल देख सकते हैं ऑडी का। ऑडी का ये लोगो है, इसमें क्या यूज हुए हैं, फोर सर्कल्स यूज हुए हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं, इसमें कंटिन्यूटी यूज हुई है। कंटिन्यूटी कैसे, एक डायरेक्शन में जा रहा है हमारा विजुअल मूवमेंट, जब हम आइज पहले से दूसरे सर्कल तक जा रहे हैं तो एक लाइन में जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है हमारा मूवमेंट। दूसरा देख लीजिए अलाइनमेंट। अगर हम लीफ है, ये लीफ को बीच से काटेंगे तो दोनों साइड सेम इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो गाइस, ये था लोगो डिजाइनिंग विद जेस्टाल्ट प्रिंसिपल। लोगो डिजाइनिंग जो आइडेंटिटी होती है किसी भी बिजनेस की, ठीक है, वो सिंबल होता है जो उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो किस लिए स्टैंड है, ठीक है। इसलिए लोगो के पीछे ये प्रिंसिपल लगाया गया है, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरीके से विजन को परसीव करता है, राइट, इसी तरीके से वो डिटेक्ट करता है। तो ये टेक्निक्स लोगों में जो हमारे ब्रांड्स हैं वो यूज करते हैं। ओके, so I hope you like this video and do share it with your friends. Okay, thank you.